नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एम्ब्राग्रेसिया के बारे में। एम्ब्राग्रेसिया दोस्तों व्हेल मछली के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सब्सटेंस बनता है जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। उसी से बनता है होम्योपैथी में एम्ब्राग्रेसिया। दोस्तों, मुख्य रूप से यह एक नौसोड है जो जवानी में बूढ़े दिखते हैं, जिनमें अनिद्रा की जो अनिद्रा के शिकार रहते हैं, जिनमें दोस्तों नर्वस इरेटिबिलिटी रहती है, उनके लिए यह दवा बेहद ही खास है। होम्योपैथी में दोस्तों यह दवा सेरेब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम की एक महा औषधि है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस दवा को विस्तार से। सबसे पहले हम जानते हैं रोगी के कॉन्स्टिट्यूशन को, रोगी के शारीरिक बनावट को। दोस्तों, महिला हो या पुरुष, शरीर बड़ा ही दुबला पतला रहता है। क्षीणकाय शरीर वाले रोगी जो नर्वस इरेटिबिलिटी के शिकार रहते हैं, जिनमें स्नायु दुर्बलता रहती है, उनके लिए एम्ब्राग्रेसिया एक बहुत ही खास दवा है। दोस्तों, इसका माइंड सिम्टम्स हम लेते हैं। किसी भी अजनबी से मिलने में उनको अच्छा नहीं लगता है, वो अकेला रहना पसंद करते हैं और दोस्तों उनको किसी से भी मिलना पसंद नहीं होता है। रोगी जो होता है वो दोस्तों म्यूजिक सुनने पर उनको दोस्तों रोना आ जाता है और रोगी किसी के भी उपस्थिति में कुछ भी करने में अक्षम हो जाता है। अगर किसी अजनबी से उनकी मुलाकात हो गई तो वो दोस्तों किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। ऐसा इस दवा का मेंटल सिम्टम्स है। दोस्तों, अगला इसका हम लेते हैं हेड सिम्टम्स। रोगी को चक्कर आ जाया करता है। मेंटल डिप्रेशन के कारण उन्हें सुनाई कम पड़ता है या फिर वो बहरापन के शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों, इसमें नक्सीर फटता है, दांतों से अत्यधिक खून बहता है और कई बार दोस्तों आप देखेंगे कि रोगी में अत्यधिक बाल झड़ने लगते हैं मेंटल डिप्रेशन के कारण। स्टोमक सिम्टम्स दोस्तों जो नर्वस इरेटिबिलिटी के शिकार हैं, जिनमें स्नायु दुर्बलता रहता है, जो वरीमेंट में हमेशा रहते हैं, जो हमेशा चिंतित रहते हैं, दोस्तों उनमें आप देखेंगे कि उनमें गैस बहुत ज़्यादा बनता है। ऐसे रोगी जिनका अत्यधिक गैस बनता हो और गैस बनने के कारण उनका पेट फूल जाया करता हो और यह अगर मध्य रात्रि में हो तो दोस्तों एम्ब्राग्रेसिया उसकी एक निर्देशित दवा होगी। अगला दोस्तों यूरिनरी सिम्टम्स हम लेते हैं कि मूत्राशय और मलद्वार दोनों में तेज दर्द होता है एक साथ और दोस्तों तीव्र जलन भी होता है। मूत्र जो होगा वो गंदा रहता है और दुर्गंध युक्त रहता है और पेशाब के वक्त रोगी को तीव्र जलन महसूस होती है। ये एम्ब्राग्रेसिया का लक्षण है। यहाँ पर मूत्राशय में और मलद्वार में दोनों में दर्द और दोनों में तीव्र जलन एम्ब्राग्रेसिया का स्पेसिफिक लक्षण है। दोस्तों, अगला हम इसका सिम्टम्स लेते हैं मेल सिम्टम्स में। मेल में आप देखते क्या है कि उनका जो अंडकोश होता है, स्क्रोटम जो होता है दोस्तों, उसमें खुजली मचती है, तीव्र खुजली होती है और रोगी के जनेंद्रिय में दोस्तों सुन्नपन महसूस होता है और अंदर से उनको जलन महसूस होता है। ये लक्षण एम्ब्राग्रेसिया का है। और पुरुषों में बेवजह विदाउट एनी एक्साइटमेंट उनका दोस्तों लिंग में तनाव देखने को मिलता है। ये भी इसका एक बहुत ही खास लक्षण है। आइए दोस्तों इसके फीमेल सिम्टम्स को जानते हैं जो बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसमें आप देखते हैं कि मेंसेस टू प्रोफ्यूज, महिलाओं में अत्यधिक मासिक स्राव आता है। मेंसेस इन बिटवीन द पीरियड्स, पीरियड्स के बीच में दोस्तों मासिक आ जाता है। जो 28 दिन का मासिक चक्र होता है उसके बीच में 14वां दिन 15वां दिन उनको फिर मासिक आ जाता है और यह तब होता है जब महिलाएं किसी तरह का वर्क करती हैं या फिर दोस्तों खेलने कूदने वाली जो लड़कियां होती हैं, अगर वो खेल कूद ली तो दोस्तों उनका फिर से मासिक स्राव हो जाता है। ये दर्शाता है कि उनका जो टिश्यूज़ हैं, उनका जो मसल्स हैं, वो कितना कमज़ोर है। यहाँ पर दोस्तों इंजॉर्ज्ड यूट्रस की भी बात हम कर सकते हैं। अगर उनका अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो ऐसी महिलाओं में इंजॉर्ज्ड यूट्रस देखने को मिलेगा। उसे एम्ब्राग्रेसिया ठीक कर देता है। दोस्तों, लिकोरी महिलाओं में जो श्वेत प्रदर होते हैं वो श्वेत प्रदर जो होगा उसमें म्यूकस होगा और दोस्तों उसमें नीलापन रहता है, उसे भी एम्ब्राग्रेसिया ठीक कर देता है। वैसे महिलाएं जिनको कब्ज हैं
और वो दुबली पतली हैं और दोस्तों वो स्नायु दुर्बलता की शिकार हैं, हमेशा चिंतित रहती हैं, उनके कब्ज़ को भी एम्ब्राग्रेसिया ठीक कर देता है। आइए दोस्तों इसके हार्ट सिम्टम्स को लेते हैं। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उनके हार्ट को किसी ने दबा दिया हो और जिसके कारण उनका धड़कन बढ़ जाया करता है। दोस्तों हार्ट का धड़कन बढ़ने का कारण यह है कि रोगी हमेशा चिंतित रहता है, नर्वस इरिटेबल रहने के कारण दोस्तों उनका धड़कन हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। एक्सट्रीमिटीज़ में हाथ पैर में कंपन, तेज दर्द, ऐंठन रहती है, क्रैम्प्स आते हैं उनके पाँव में और दोस्तों वो चलने फिरने में लड़खड़ाते हैं। इस तरह का लक्षण है एम्ब्राग्रेसिया को। वो किसी चीज़ को होल्ड नहीं कर सकते हैं हाथों से क्योंकि हाथ में कंपन रहता है। चाय पीना हो तो दोस्तों उनको कंपन महसूस होती है। इसमें भी एम्ब्राग्रेसिया बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों स्लीपलेसनेस, अनिद्रा की भी यह एक बहुत अच्छी दवा है क्योंकि रोगी जो होता है वरीमेंट, मेंटल इरिटेबिलिटी, यह दवा वरीमेंट ऑफ माइंड, जब आप हमेशा चिंतित रहेंगे, जब आप सोते हैं तो आपके सपने में भी दोस्तों चिंतित कर देने वाले, परेशान कर देने वाले सपने आते हैं, जिसके कारण आप अगर निद्रित अवस्था में भी हैं तो आपको जगना पड़ता है। इसके कारण जो मेंटल इरिटेबिलिटी के कारण, जो स्नायु दुर्बलता के कारण अनिद्रा आता है, उसमें भी दोस्तों ये दवा बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों यह दवा मुख्य रूप से वैसे बुजुर्गों के लिए, वैसे वृद्ध पुरुषों के लिए बहुत ही लाभकारी है जिनमें एज के साथ कमजोरी आ जाती है और कमजोरी के साथ दोस्तों वो स्नायु दुर्बलता के शिकार होते हैं और उसके कारण उनमें चक्कर आ जाता है। उसकी यह एक महा औषधि है। इसलिए दोस्तों यह वर्टिगो की, वृद्ध पुरुषों के वर्टिगो की यह एक बहुत ही उपयोगी दवा है होम्योपैथी में। आइए दोस्तों जानते हैं इसके मॉडलिटीज़ को। रोगी को म्यूजिक सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, म्यूजिक सुनेंगे तो वो रो देंगे। दोस्तों अजनबी से मिलना उनको पसंद नहीं है। सुबह में रोग वृद्धि हो जाता है, गर्म कमरा में उनका रोग वृद्धि हो जाता है। उनको आराम तब महसूस होता है जब वो पेनफुल साइड में सोएंगे, जिधर दर्द हो रहा है उधर सोएंगे वहाँ पर। और दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स पीने से, ठंडा पेय पदार्थ पीने से भी उनको आराम होता है। दोस्तों इस दवा का जो एक्सट्रीमिटीज़ का एक लक्षण है वो बहुत ही उपयोगी है, वो मैं भूल गया था। वह यह है कि रोगी को वन साइडेड, जैसे आर्म्स में, उनके पूरे लेग्स में दोस्तों वन साइडेड नम्बनेस रहेगा। एक साइड अगर नम्बनेस रहे, सुन्नपन रहे, वन साइडेड नम्बनेस, एक साइड का सुन्नपन जो होगा उसका एम्ब्राग्रेसिया एक महा औषधि है। दोस्तों आइए जानते हैं इसके डोज के बारे में। आप इस दवा को 2x में, 3x में ले सकते हैं और इसको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। चूँकि यह एक नोसोड है इसलिए 2x और 3x में ही आप इसे रिपीट करें तो अच्छा रहेगा। और दोस्तों अगर आप इसको पोटेंसी में लेना चाहेंगे तो आप इसे 200 से कम पोटेंसी पे न लें और बार बार रिपीट ना करें। 5 बूंद पोटेंसी का 200 पावर का एम्ब्राग्रेसिया 205 बूंद आप एक बार लें और उसके लाभ को देख लें, फिर उसको रिपीट करें। अगर लाभ हो तो रिपीट करें। तो दोस्तों ये था एम्ब्राग्रेसिया के बारे में। और यह चूँकि एक नोसोड है और रात में इस दवा को नहीं लेना चाहिए, इससे रोग वृद्धि होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।